हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है परीक्षा में जो है कॉपी लिखने का जो है सही तरीका बताने वाले हैं। किस तरह से जो है अपनी कॉपी को जो है हम परीक्षा में लिखे कि मेरा जो नंबर है 100 में 100 आ जाए। इसको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसको बताने के लिए जो है हम एक जो है बिहार बोर्ड का जो है जो परीक्षा हुआ था 2023 में जो है उसका जो है मैथ का कॉपी लिया हूँ। ये जो है मैथ का जो है हम बिहार बोर्ड का जो है एक कॉपी लिया हूं 2023 का। तो इसमें दिया गया है समय, जो दिया गया है समय जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। 3 घंटा जो है 15 मिनट समय दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि 3 घंटा 15 मिनट में जो है जो 15 मिनट का समय दिया गया है उस 15 मिनट के समय में आपको क्या करना है कि नीचे निर्देश लिखा गया है। उस निर्देश को जो है सबसे पहले आप 15 मिनट तक पढ़िए। 15 मिनट जो है उस निर्देश को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अगर आप जो है 15 मिनट में उस निर्देश को पढ़ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बात आएगा। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव का बात आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 1 से लेकर जो है 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी 1 से लेकर जो है 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है 100 दिया गया है। यहाँ पे जो है इस मैथ के पेपर में जो है 100 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। 100 जो है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे जो है मैथ के पेपर में जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, जिसमें से कह रहा है कि किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है आपको जो है इस 100 में से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बनाना है। यानी 100 क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव और 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपको आंसर लिखना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और इसके लिए जो आपको कह रहा है कि यहाँ पे OMR शीट है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। और कह रहा है कि OMR शीट में दिए गए सही विकल्पों को, यानी जो OMR शीट में जो है OMR जो शीट है उसमें जो है जो विकल्प दिया गया है 4 गो ऑप्शन दिया गया है। जैसे एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन ए है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। इस तरह से 4 गो विकल्प दिया है। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आपको OMR शीट में रखना है। और OMR शीट में रखना है जिसके लिए 1 नंबर है। यानी प्रत्येक उत्तर के लिए जो है 1 नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे जो है इस 100 में से जो जो आपको उत्तर पता है 50 का, जो उत्तर जो है आपको 50 उत्तर पता है उसको जो है OMR शीट में रखिए। OMR शीट में रखिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, उसको आप जो है या तो नीले पेन से रंगिए, या तो जो है आप नीले पेन से रंगिए, या तो जो है आप उसे जो है नीले पेन से रंगिए, या तो काले पेन से रंगिए, या तो जो है काले पेन से रंगिए। या तो नीले पेन से रंगना है या तो काले पेन से रंगना है। इसके अलावा इसको रंगने के लिए कोई दूसरा पेन नहीं होना चाहिए। या तो नीला पेन होगा या तो काला पेन होगा। तो इसको जो है आप 2 पेन से जो है इस OMR शीट को रंग सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है हमको जो है इसका पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, आपको मान लीजिए 5वां आ गया तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लिखा रहेगा और इसका 4 ऑप्शन रहेगा। आपको जो है 5वां जो है क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर जो है सही तरह से मालूम है कि उसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर है तो
तो ऑप्शन नंबर बी को जो है आप ओएमआर शीट में जो है इस तरह से रखिएगा। इस तरह से सबसे पहले एक ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो ऊपर से रंगिएगा, यहां से रंगना चालू करिएगा, ऊपर से रंगना है, यहां से रंगना है, यहां से रंगना है, इसको कम करते ले जाना है, यहां से रंगना है, कम करते ले जाना है, इस तरह से कम करते ले जाइएगा, तो लास्ट में जो है ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। इसको जो है पूरा तरह से जो है ऑप्शन जो बी दिया गया है अगर सही उत्तर है तो उसको ढक दीजिए रंग पे, इसके बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप रंग रहे हैं, अगर बाहर निकल रहा है तो उत्तर आपका सही नहीं माना जाएगा। तो इसको रंगने का सही तरीका है, यहाँ पे ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दे दिया परीक्षा में। अगर मान लीजिए इसका ए वाला ऑप्शन सही है तो इसको आप क्या करिएगा कि ऊपर से रंगिएगा। देखिए हम ऊपर से रंग रहे हैं, इस ऑप्शन को जो है हम ऊपर से रंग रहे हैं, इस तरह से जो है अगर रंगिएगा तो आगे नहीं निकलेगा, मतलब बाहर नहीं जाने वाला है, ये बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से रंगिएगा तो ये सही तरह से जो है रंगा जाएगा। और इसमें जो है सफेद जो दिखाई दे रहा है ये सफेद भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसको एकदम पूरा तरह से ढक लेना है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए को पूरा तरह से हम ढक लिए, पूरा तरह से अगर ढक लेंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाए, ये जो है ऑप्शन सही माना जाएगा। इससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे आप जो है यहाँ पे ए ऐसे करके ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, उसी स्टूडेंट का जो है ऑप्शन बाहर निकलता है, जो क्या करता है कि इधर नीचे से रंगता है, अंदर से रंगता है। इस तरह से रंगेगा, इस तरह से रंगेगा, इस तरह से रहेगा और इस ओएमआर शीट से बाहर चला गया। इसको अगर इस तरह से बाहर निकाल देते हैं तो ये जो है आपका गलत है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसलिए ऊपर से रंगना स्टार्ट करिएगा, ऊपर से रंगिएगा, लास्ट में ऊपर से कम करते खत्म हो जाएगा। तो उस तरह से रंगिएगा तो कहीं गलत नहीं होने वाला है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक निर्देश और दिया गया है, जब रंग लीजिएगा तो पता चला, मान लीजिए 5वां सवाल था और बाद में पता चला कि ये 5वां सवाल नहीं है, इसका उत्तर जो है बी नहीं है, 5वां का जो है उत्तर बी नहीं है, इसका उत्तर जो है ए है। कितना लड़का क्या करता है, बाद में पता चलता है कि ए है तो इसको जो है क्या करता है, इसको मिटाता है। यहाँ पे निर्देश में लिखा हुआ है कि इसे जो है व्हाइटनर और ब्लेड, नाखून आदि का प्रयोग न करें, अन्यथा उत्तर जो है सही नहीं माना जाएगा। या तो आप जो है यहाँ पे नाखून रगड़ कर यहाँ पे रगड़िए मत, इसको अगर मान लीजिए गलत हो गया है तो यहाँ नाखून रगड़ कर नहीं, इसको जो है इसको मिटाना नहीं है, नाखून को जो है रगड़ना नहीं है। या आप यहाँ पे जो है व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, अगर गलत हो गया तो यहाँ पे जो है व्हाइटनर लगा के इसको मिटाता है लोग, इसका ऑप्शन नंबर ए को टिक मारने के लिए। अगर ऑप्शन नंबर ए पता होता है तो यहाँ पे जो है व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और नहीं नाखून को रगड़ना है, नाखून को भी नहीं रगड़ना है, या कोई जो है अदर पदार्थ का जो इस्तेमाल नहीं करना है। इस उत्तर को सही बनाने के लिए ए को सही बनाना है तो ये आप पहले ही से सही कर लीजिए, फिर बाद में गलती करिएगा तो उसको जो है गलत काट दिया जाएगा, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है आप ओएमआर शीट को बना सकते हैं। ये 100 क्वेश्चन में से जो है 50 क्वेश्चन बनाना है, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको सही तरह से पता है उसी क्वेश्चन को बनाना है सही तरह से। अब आइए इसके बाद जो है, इसके बाद आता है, इसमें जो है इसके बाद आता है ये जो है आपका जो है खंड जो है, यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है खंड, खंड जो है ये अ है, ये जो है खंड अ था। अब आता है इसके बाद खंड अ में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे
तो इसके बाद जाएंगे जब आगे तो यहाँ पे जो है आ जाता है खंड ब आ जाता है, खंड जो है ब आ जाता है, खंड जो है ब आ जाता है। तो चलिए हम खंड ब को निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने कॉपी में जो है खंड जो है ब लिखा हुआ है उस खंड ब को लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर जो है उत्तर लिखने के लिए जो है इस तरह से कॉपी में जो है चौथाई रहता है, इस तरह से जो है कॉपी में चौथाई रहता है। तो यहाँ पे हम चौथाई पार कर समझाते हैं। इस तरह से जो है कॉपी में जो है चौथाई दिया रहता है, तो यहाँ पे हम चौथाई पार दिए, यहाँ पे जो हम चौथाई पार दिए और सबसे पहले इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो ये जो है खंड ब है, तो ऊपर जो है आप काले पेन से, ऊपर जो है काले पेन से जो है खंड ब लिख लीजिएगा। ऊपर जो है खंड जो है ब लिख लीजिएगा, काले पेन से जो है खंड ब लिख लीजिएगा। और खंड ब में जो है जो दिया है नीचे उसको लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लीजिएगा। इस तरह से जो है परीक्षा में जो है अपनी कॉपी को बनाइएगा। खंड अगर ब में जाइएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पे जो है 1 से लेके 30 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यानी 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और 30 में से जो है किन्नी जो है 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 30 में से सिर्फ और सिर्फ जो है 15 का ही उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी 15 का बनाना है, 30 में से जो है सिर्फ और सिर्फ 15 बनाना है और जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको जो है इसमें से जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन को किस तरह से बनाइएगा कि आपका 100 में 100 नंबर आ जाए। तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए सबसे पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रश्न 1, प्रश्न जो है यहाँ पे 1 लीजिएगा। जो प्रश्न 1 आ रहा है तो उस प्रश्न 1 लिख लीजिएगा और प्रश्न 1 में जो है सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखना है, पूरा जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट करना है, यहाँ पे जो है डॉट डॉट कर दीजिएगा। ये जो है प्रश्न 1 हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे तो प्रश्न 1 होगा। और जो प्रश्न 1 जो है हम लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 2 अंक का है, तो बगल में आप लिख दीजिएगा, बगल में 2 अंक लिख दीजिएगा, स्तरीय लिख दीजिएगा, 2 अंक लिख दीजिएगा, स्तरीय लिख दीजिएगा, 2 अंक स्तरीय। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रश्न नंबर 1 बना रहे हैं, जो प्रश्न नंबर 1 का हल कर रहे हैं वो 2 अंक का जो सवाल है, मतलब 2 नंबर का सवाल है। अब इसके बाद इसको हल करिएगा, तो हल में आप यहां से भी हल लिख सकते हैं या आप यहां भी हल लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो यहां से भी हल लिख सकते हैं या आप चाहेंगे तो यहां से भी हल लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को इस तरह से आप हल कर सकते हैं, यहां से इसका हल लिख सकते हैं, यहां से इसका हल लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से पहला के बाद मान लीजिए आपको 5वां आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, आपको 5वां आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न 5, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न नंबर 5। ये जो है प्रश्न 5 होगा। प्रश्न 5 में पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, इस तरह से डॉट डॉट करना है और यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और बगल में लिखना है 2 अंक स्तरीय, 2 अंक जो है स्तरीय लिख दीजिएगा। इस तरह से जो है जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को बनाए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो 2 नंबर का है। अगर पूरा में पूरा सही रहेगा तो इसमें 2 में 2 नंबर दे देगा। इसके बाद आप हल लिखिएगा और हल में जो है यहां से आप इसका हल कर लीजिएगा। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये जो है 1 से लेकर जो है 30 तक इसी तरह से सवाल बनाइएगा।
आगे बढ़िएगा तो इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो काले पेन से, एक बात सुन लीजिए, ये जो है काले पेन से लिखना है, इसको काले पेन से लिखना है, इसको काले पेन से लिखना है, इसको काले पेन से लिखना है, और इसको बनाना है जो है नीले पेन से बनाना है। इसको काले पेन से लिखिएगा, ये सब जितना चीज लिखा हुआ है, और ये जो है आपका हल लिखना है, इसका हल जो है नीला पेन से करिएगा तो और अच्छा होगा, आपको कॉपी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए यहाँ भी प्रश्न 5 लिखे हैं, तो ये जो है काले पेन से लिखाएगा, डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, 2 अंक स्तरीय लिखे हैं, तो ये जो है काले पेन से लिखाएगा, और जो इसका हल किए ये जो है नीला पेन से लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा। अब इसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, अब जो है नीचे लिख दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिएगा। आपके पेपर में लिखा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा तो 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, उसमें से जो है अगर 1 से लेकर 30 तक दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे जो है 31 से लेकर जो है 29 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, जिसमें से जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 4 क्वेश्चन को बनाना है, यानी 4 क्वेश्चन का हल करना है, यानी 8 को दिया है और उस 8 में से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 4 क्वेश्चन को बनाना है। ये जो है यहाँ पे ये जब पूरा फुल हो जाएगा, बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा और लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ जो है उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो यहाँ भी आपको चौथाई रहेगा, इस तरह से चौथाई रहेगा, यहाँ पे इस तरह से इसका जो है चौथाई रहता है, इस तरह से जो है कॉपी में चौथाई पड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है 1 से लेके 30 तक जो है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन 31 से लेके 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको 31वां आ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा 31, प्रश्न लिखिएगा 31, और प्रश्न 31 को इस तरह से डॉट डॉट कर लीजिएगा, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 5 नंबर का है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 अंक जो है स्तरीय लिख दीजिएगा, 5 अंक जो है स्तरीय हो जाएगा। इसके बाद यहां से जो इसको हल कर लीजिएगा, यहां से इसको हल कर लीजिएगा। मान लीजिए ये 31 से लेके 38 तक दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मान लीजिए आपको ये इसमें से प्रश्न नंबर जो है आपको आ रहा है 35, तो यहाँ पे क्या करिएगा कि 1-2 लाइन छोड़कर, 1-2 लाइन छोड़कर इसमें भी पहला क्वेश्चन आ रहा है बना लिए, जब दूसरा लिख रहे हैं तो बनाने के बाद जो है कम से कम थोड़ा सा गैप छोड़िएगा। यहाँ पे जब बन जाएगा, जब आंसर आ जाएगा तो थोड़ा सा गैप छोड़िएगा, गैप छोड़ने के बाद प्रश्न नंबर जो है 2 लिखिएगा। इसी तरह से जब 31 बन जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आपको 35 आ रहा है, तो 1-2 लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे प्रश्न 35, प्रश्न लिखेंगे 35। अगर 35 आ रहा है तो प्रश्न हम 35 लिखेंगे और डॉट डॉट कर देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 5 अंक जो है स्तरीय लिख देंगे, 5 अंक जो है स्तरीय लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप हल करिएगा, हल में जो है यहाँ से इसका जो है हल कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है परीक्षा में जो है सबसे पहले जो है आप 2 नंबर का ही सवाल बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो सबसे पहले जो है 5 नंबर का भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमको जो है 5 नंबर का सवाल जो है बहुत अच्छा तरह से आ रहा है, तो सबसे पहले आप 5 नंबर का बनाइए। उस तरह से 5 नंबर का बन जाएगा तो बाद में भी 2 नंबर का बना सकते हैं, या आप चाहेंगे तो पहले 2 नंबर का भी बना सकते हैं, 30 में से 15 बना सकते हैं, फिर उसके बाद जो है 5 नंबर का क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। इस तरह से बनाइएगा तो 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है।